नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप की दुनिया में कहां है कमाई के मौके। इसी के साथ मिड कैप में कौन से स्टॉक्स बजिंग है उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बजिंग स्टॉक्स पर। 3 स्टॉक्स जो हम आपके लिए चुन कर लेकर आए हैं उस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। लेकिन उसके पहले बाजार की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर बना है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया सभी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स पर नजर डालते हैं। यहां पर थोड़ी सी कमजोरी है तो यूनाइटेड ब्रूअरीज, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी है। इंडेक्स लेवल पर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में मेटल्स में चमक थी, लेकिन आज थोड़ी सी वो चमक कम होती हुई नजर आई। लूजिंग साइड पे निफ्टी मेटल इंडेक्स लेवल पर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ टॉप गेनर है। करीब 3% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इंडसइंड बैंक पर न्यूज फ्लो आया है, कंपनी की सब्सिडरी को न्यूज मिले हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है इंडसइंड बैंक पर। स्टॉक में करीब 3% की तेजी दिखी है। इसी के साथ श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ भी कुछ और टॉप गेनर्स है इंडेक्स लेवल पर। लूजिंग साइड की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हमने बात की जहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। ओएनजीसी के शेयर की बात करें तो 1.5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सिप्ला में भी आधे से 1% की गिरावट आज दिखी है। कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की भी बात कर लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में है। बलरामपुर चीनी पर एक रिपोर्ट आई है। जेएम फाइनेंशियल्स की 640 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, तो बलरामपुर चीनी में करीब 3.5 से 4% की तेजी इस रिपोर्ट के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। टीसीएस पर भी मक्वेरी की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उन्होंने 5,740 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। टीसीएस में तेजी दिखी थी, लेकिन अब थोड़ी सी गिरावट, आधे % की तेजी अभी भी टीसीएस में दिखी है। लेकिन मिड कैप में धमाकेदार एक्शन वाले शेयरों पर नजर डालते हैं। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर हम नजर डालेंगे। बेहतरीन ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। जुलाई में वॉल्यूम्स में करीब 6% की बढ़ोतरी दिखी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो स्टॉक में तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में एक्शन दिखा है। इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट, यूबीएस की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी, 6,150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है, वैल्यूएशन कैचअप भी हो सकता है, जिसके चलते केईआई इंडस्ट्रीज में आज एक्शन दिखा। इसी के साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। 22 अगस्त को बाईबैक का विचार करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। तो ये तो हुई बाजार की बात। इस बीच हमारे साथ मानस जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, जो हमें कुछ ट्रेडिंग आइडियाज देंगे और बाजार पर अपनी राय देंगे। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार की ही बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी राय दीजिए। थोड़ी सी कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए। देखिए आशीषा, जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। मेरा समझना है कि 24,950 जहां पर मेरे ख्याल से 2 अगस्त का एक गैप का जो अपर बैंड था वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो 24,950 के टारगेट के लिए हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, और स्पेशली जब तक अब 24,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। हालांकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में दिखती है, जहां पर बैंक निफ्टी ने आज फाइनली अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे अब क्लियरली दिखने लगे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 51,700 51,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 50,600 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 51,700 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में।
बिल्कुल, तो ये राय थी बाजार पर इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पहले खास सेगमेंट पर फोकस करते हैं, 3 घंटे के ट्रेडिंग एक्शन। और मानस, क्या राय बनेगी, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज देना चाहेंगे अगले 3 घंटे के ट्रेड के लिए? देखिए, एनबीएफसी स्टॉक्स चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं। तो उनमें से एक एमएनएम फाइनेंस है, जहां पर 2 दिन पहले स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद से अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एमएनएम फाइनेंस में 299 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 312 312 तक के टारगेट पॉसिबल है एमएनएम फाइनेंस में। और दूसरा स्टॉक आरईसी का है, जहां पर भी आपको इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे और स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 610 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 610 के टारगेट के लिए आरईसी में भी खरीदारी करनी है। 587 का स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो एमएनएम फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की राय, 312 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ आरईसी, यहां पर भी खरीदारी की राय है और 610 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य मानस ने दिया है। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस सेगमेंट पर नजर डालते हैं। बाजार में आज अच्छी तेजी है, लेकिन उसके उलट डिफेंस और शिपिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या वजह है जिसके चलते इन शेयरों में गिरावट दिखी है? जी बिल्कुल, भारी गिरावट जो है हमें थोड़े डिफेंस स्टॉक्स में देखने मिले, स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री को लेके। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है आउट ऑफ फेवर क्यों जा रहा है मार्केट में पीएसयूज, स्पेशली डिफेंस को लेके। सबसे पहला है, लगातार तेज़ी देखने मिली थी और उसके बाद क्या हुआ, जो वैल्यूएशंस है वो बहुत हायर साइड में देखने मिले हैं। तो ऑफकोर्स जब वैल्यूएशन हाई रहते हैं तो बाज़ार में सेक्टोरल चर्न होता है, यानी कि दूसरे सेक्टर्स पे फोकस आता है। उसके अलावा बड़ी तेज़ी के बाद ऊपरी स्तरों से भी जो है मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है, जो प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जिस तरह अलग अलग थीम्स में पैसे जाते हैं या बड़े आईपीओज में जाते हैं, तो वो भी देखने मिल रहा है। तो फ्लेवर बदल रहा है बाजार का। प्रोजेक्ट को जो पूरा ना होने का भी जो एक देरी की एक आशंका होती है, जब जो बड़े ऑर्डर्स आते हैं पीएसयू सेगमेंट्स में, इसमें याद रखिए जेस्टेशन पीरियड इन ऑर्डर्स के बड़े होते हैं। और ऑर्डर बात करें तो ऑर्डर कैंसिलेशन का भी एक रिस्क होता है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट जब होते हैं। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंटली जो है बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं इस साल, और जो अगला बजट है वो 5 महीने बाद होने वाला है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स भी रहते हैं जिसको हमें रजिस्टर कराना होता है। सरकारी योजना की घोषणा में भी उस हिसाब से वो देरी भी हो सकती है। तो ये सारे रिस्क है जो हम आपको बता रहे हैं। ऑफकोर्स जब कंपनी जो है फंडामेंटल से ज़्यादा स्टॉक प्राइस आ जाता है और वो अर्निंग्स में नहीं दिखती है, तब करेक्शंस आती हैं। ये एक बेसिक फाइनेंस की बात है। लेकिन आज किन कंपनी में गिरावट है उसके बारे में भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मझगांव डॉक 9% गिरा, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में जो है आज सेलिंग आई है। और देख सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप लूजर्स आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में भी हैं। लेकिन ये तो आज का बात हुआ, लेकिन 2024 के हाई से इन स्टॉक्स में क्या गिरावट आई है उसको लाते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ देखेंगे 25% मझगांव डॉक गिरा है, गार्डन रीच 35% और कोचिन शिपयार्ड लगभग 28% का। ये तो गिरावट की बात कर ली, लेकिन एनालिस्ट का क्या मानना है? जो हमने ब्लूमबर्ग से एनालिस्ट के जो है सर्वे के नंबर्स निकाले, तो वहाँ पता चला जो 1 साल का लक्ष्य है करंट मार्केट प्राइसेस से, वो ऑलरेडी कम है। मझगांव डॉक में सबसे बड़ा भारी गिरावट, 73% का नेगेटिव रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीना में एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा है। ऑफकोर्स हाल ही में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी जो है अपनी डाउनग्रेड रिपोर्ट की है। गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो है एक नेगेटिव रिटर्न आउटपुट पोटेंशियल देखने मिल रहा है ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट के हिसाब से, लगभग 12 से लेकर 20% का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है अभी भी जो है एनालिस्ट कम्युनिटी और अभी स्टॉक प्राइसेस दोनों ही करेक्शन मोड में चल रहे हैं। अगर डिफेंस स्टॉक्स के बारे में हम बात करें तो टारगेट प्राइसेस की बात करें तो एनालिस्ट ने अपने लक्ष्य घटाए हैं। याद रखें, डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है पिछले 1-2 सालों में, और अब वैल्यूएशंस भी हायर लेवल्स पर है, जिसके चलते थोड़ी सी मुनाफा वसूली इन शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। मानस, क्या राय बनेगी डिफेंस शेयरों में जो मुनाफा वसूली आज दिखी है, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है डिफेंस शेयरों में तो आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, अब आपको डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना है, या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिसीजन लेना जरूरी है। हालांकि जितने भी डिफेंस क्षेत्र के स्टॉक है वो पिछले करीब अगर आप देखें तो 1 मंथ से
लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, तो जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है, वहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से एचएएल एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी जहां पर स्ट्रेंथ लगती है, मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा करेक्शन और हो जाने दें, लेकिन 4500 रुपए पे एचएएल एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है, जहां पर आप अपने स्टॉप लॉसेस 3900 के नीचे लगा के रखिए और टारगेट आप सेट करके रखिए वापस 5500 के। तो गिरावट पे एचएएल पे खरीदारी करनी है। लेकिन कुछ स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं, स्पेशली मज़गांव डॉक की बात करिए तो यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पर आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, तो कॉशियस रहिए और उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी मज़गांव डॉक से। बिल्कुल, तो ये राय थी डिफेंस शेयरों पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी कमजोरी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी आई है, जिसके चलते स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में अंश जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे मिड कैप सेगमेंट इंडेक्स पर क्या चाल है, इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहा है और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं मिड कैप सेगमेंट में, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे। आज करीबन 0.5% की खरीदारी के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि खरीदारी कम है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये तीसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 अगस्त की क्लोजिंग थी, उसके बाद में हमने देखा था कि सारे इंडेक्सेस ने काफ़ी एक बड़ा गैप डाउन दिया था। तो ये जो मिड कैप इंडेक्स है वो 2 अगस्त के बाद जो गैप डाउन था वो कवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो पूरी नेगेटिविटी बनी थी उस गैप डाउन की वजह से वो थोड़ी यहाँ पे कवर होती हुई नजर आ रही है। तो जो एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट बना था वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्टॉक इन न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले तो कोफोर्ज हमें नजर आता है, जिसने कि सेल्स फोर्स के साथ करार किया है सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें भी हल्की सी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। हाईटेक पाइप पर भी खबर है, कंपनी को कुछ 105 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर प्राइसेस में 1% से ज्यादा का उछाल दिख रहा है। ग्रीव्स कॉटन भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने रिवर मोबिलिटी के साथ करार किया है फाइनेंसिंग सोल्यूशन के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें भी थोड़ी सी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 0.7-0.8% तक की। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूना वाला फिनकॉर्प नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 375 लेवल से। टोरेंट पावर की बात करें तो डाउनवर्ड स्लूपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। सीजी पावर की बात करें तो 6 सेशन से कंसोलिडेशन बना था, वहां से ब्रेकआउट दिया है। तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने 3 सेशन से लगातार खरीदारी दिखाई है और एचपीसीएल का 4 सेशन है जब लगातार हमें खरीदारी नजर आई है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैज़गांव डॉक नजर आता है। शरद ने अभी पूरी एनालिसिस बताई थी डिफेंस शेयरों में कैसे गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है, उस रीजन से इसमें काफ़ी नेगेटिविटी होती हुई बनती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ प्रेस्टीज एस्टेट, कल्याण ज्वेलर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स और सन टीवी में भी हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में है मिड कैप सेगमेंट में, कई सारे खबरें भी आई है। अंश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ छोटा सा सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या रणनीति रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक आज सुबह से ही मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा है, तो आई थिंक ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करेंगे हम, क्योंकि अभी कोई फिलहाल ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे कुछ सेलिंग बड़ा ट्रिगर हो। बैंकिंग अगर हम देखते हैं, अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखते हैं तो प्राइवेट बैंक्स आज अच्छे खासे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइवेट इंडेक्स भी 1.25% ऊपर है। तो मैं एक ऑप्शन ट्रेड में एक्सिस बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा, जो 1180 अगस्त सीरीज का मुझे कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 12 रुपए के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे 11 रुपए के आसपास चल रहा है। पोजिशनली मुझे टारगेट लग रहा है इसके 24 और 25। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 6 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7500 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। एक एक्सिस बैंक में अगर हम देखते हैं तो एक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों के बाद स्टॉक ने ट्रेड किया है। कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ये टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक की 1180 के कॉल खरीदने की सलाह। अमोल, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। उसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें। मानस, आपसे कुछ और इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगी। मिड कैप मूवर्स की बात करें तो हमने डिफेंस शेयरों की तो बात की, लेकिन इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स और कल्याण जूलर्स, एक रियल एस्टेट स्पेस से है और एक कल्याण जूलर्स, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? तो देखिए, अगर हम प्रेस्टीज स्टेट की बात करें तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, एक सपोर्ट है 1720 पे। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1720 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब फ्रेश खरीदारी केवल 1810 के ऊपर ही करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक बात है, देखिए वीकनेस तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर तो आप बने रह सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना है, 509 ₹509 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो आई थिंक यहाँ पर आपको 600-620 के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी कल्याण जूलर्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखिए, कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां बड़े टॉप 5 प्लेयर्स सीमेंट सेक्टर से जो है वो छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। मानस, सीमेंट सेक्टर से टॉप 5 प्लेयर्स को निकाल दे तो बाकी छोटे प्लेयर्स पर आपकी क्या राय बनेगी? अगर किसी का 1-2 साल का नजरिया है तो सीमेंट सेक्टर से कोई स्टॉक जो आपके दिमाग में है? देखिए, मेरी नजर तो अभी भी लार्ज कैप स्पेस पे ही है, सीमेंट क्षेत्र में। अगर हम लार्ज कैप स्पेस की बात करें तो ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक ने अभी 2 ही दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई थी। आई थिंक इस स्टॉक में आपको ध्यान रखना है, अगर ये 2650 के ऊपर निकले तो 2550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के चलिए 2850 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक इस स्पेस में लार्ज कैप पे ज्यादा ध्यान है, मिड कैप पे मेरे पास रिकमेंडेशन इस टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये राय थी सीमेंट शेयरों पर। इसके अलावा 2 पावर कंपनियों पर नजर डालते हैं मिड कैप सेगमेंट से। टोरेंट पावर और सीजी पावर, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में शामिल है। सीजी पावर में 3.5% की तेजी है। मानस, क्या राय बनेगी दोनों ही पावर कंपनियों पर? तो देखिए, टोरेंट पावर की जहां तक बात है, आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हो गया है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप टोरेंट पावर में खरीदारी कर सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ जो पिछला हाई था मेरे ख्याल से 1900 के आसपास, स्टॉक उसको वापस टेस्ट कर सकता है। सीजी पावर की देखिए जहां तक बात है, देखो तो यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिश लगने लगा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ₹750 पे रेजिस्टेंस है, इसलिए खरीदारी ₹750 के ऊपर करेंगे 724 के स्टॉप लॉस से, और ₹800 ₹810 तक के टारगेट पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन यही है कि जब ब्रेकआउट ₹750 के ऊपर देखने को मिले तभी खरीदारी करें। बिल्कुल, तो ये राय है पावर शेयरों पर। दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी दिखी है और मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर जुड़ चुके हैं। विनीत, गुड आफ्टरनून। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे एक डिफेंसिव स्टॉक मार्क्सन्स फार्मा। ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इनके यूएस और यूके के बिजनेस में ये लोग ओटीसी मार्केट में काम करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स काफी वेल एक्सेप्टेड है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और अभी ये यूएस में जाके लगभग 25 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करे, वेयरएज इन यूके वो लगभग 50 प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले। इसके अलावा ये लोग ईयू में वाया एक्विजिशन ग्रोथ करने की अपेक्षा रखते हैं और आप देखोगे कि अगले 3 साल पर इनका है ना 18 से 20 तक का टॉप लाइन ग्रोथ आ जाएगा, मार्जिन्स सस्टेन रहेंगे 21-22% और हम इसका लक्ष्य लगाते हैं अबाउट ₹301 अगले 24 महीने के लिए। आज की डेट में ये स्टॉक ट्रेड करता है 220 ऑड लेवल्स पे, तो आपको अच्छी खासी 40%, 35 to 40% अपसाइड मिलती है यहाँ से। तो हम ये जरूर आपको रेकमेंड करेंगे ये स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years।
तो मार्क्सन्स फार्मा पर खरीदारी की राय, 40% तक के गेन्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं, 300 तक के लेवल्स। और अगर आपका 15 से 20 महीने का नजरिया है तो काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। मार्क्सन्स फार्मा पर खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, हमने बातचीत की थी, स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी भी दिखी है। ऑपरेशनल अपडेट आया कंपनी का जुलाई के महीने का, जो काफी अच्छा था। सालाना आधार पर देखें तो करीब 5% का ग्रोथ, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी करीब 6% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जिसके चलते 9.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। मानस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? आई थिंक अभी भी आशीषा यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। ये सही है कि 60 रुपए के आसपास 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी तभी करें जब 69.50 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू हो, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तभी खरीदारी करें। उस केस में 64 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 80 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बिल्कुल, तो ये राय थी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।